ऑल सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। चलिए आज के क्लास में मैं बेसिकली डिस्कस करने वाली हूँ हमारे अर्थ में जितना भी विंड बेल्ट्स एंड प्रेशर बेल्ट्स आता है वो किस हिसाब से अपना पोजीशन चेंज करता है, तो उसी के बारे में हमें जानना है आज के क्लास में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक मैंने स्मॉल स्फीयर ड्रॉ कर लिया एंड स्फीयर का मिडिल पोर्शन से 0 डिग्री लैटिट्यूड पास हुआ है जिसका नाम है इक्वेटोरियल लाइन। नेक्स्ट मूव टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम देख सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसको जाना जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए कुछ डेट है जिस डेट को आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन का पोजीशन वर्टिकल होता है कौन सा डेट में ना 21 जून सन जो होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली सनरेज फॉल करता है। ओके नेक्स्ट देखिए इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर सनरेज जो होता है डायरेक्टली फॉल होता है। दो डेट है, पहला डेट है 21 मार्च एंड दूसरा डेट है 21 सितंबर। नेक्स्ट चलिए अब हम मूव करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसका लैटिट्यूडिनल वैल्यू है 23.5 डिग्री साउथ। सो इस लैटिट्यूडिनल लाइन के ऊपर सन का पोजीशन वर्टिकल होता है कब 22 दिसंबर को। तो देखिए कुल मिलाकर हम देख सकते हैं सन का जो अपरेंट पोजीशन है, अपरेंट पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहता है एंड इस पोजीशन को कहा जाता है अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अब देखिए सन का ये अपरेंट पोजीशन हमारे धरती में जितना भी एयर प्रेशर बेल्ट है एंड विंड बेल्ट है इसके ऊपर कैसे प्रभाव फैलता है, तो इसी के ऊपर आपको जानकारी लेना है। देख लीजिए हमारे धरती में कुल मिलाकर कितना एयर प्रेशर बेल्ट है ना 4 एयर प्रेशर बेल्ट से। सबसे पहले जो आता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जिसको जाना जाता है डोलड्रम्स के नाम से भी एंड डोलड्रम्स का मीनिंग जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया बेल्ट ऑफ काम। ओके नेक्स्ट आता है देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सदर्न हेमिस्फीयर में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आता है एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से क्या होता है ना इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ एक विंड फ्लो होता है जिसका नाम है ट्रेड विंड्स। ओके अब देखिए ट्रेड विंड्स के बाद आता है जो प्रेशर बेल्ट आता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सदर्न हेमिस्फीयर में भी आता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोल्स में आता है पोलर हाई। ओके तो कुल मिलाकर देखिए हमने 4 जो प्रेशर बेल्ट है इसके बारे में हमने जान लिया। एंड नेक्स्ट देखिए विंड बेल्ट्स रहता है तो देखिए डोलड्रम्स के डायरेक्शन में फ्लो होता है ट्रेड विंड्स एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स का नाम है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, व्हेयरएज इन सदर्न हेमिस्फीयर इसको जाना जाता है नॉर्थ वेस्टर्न ट्रेड विंड्स के नाम से। अब देखिए और क्या विंड बेल्ट्स है ना, एक है साउथ वेस्टर्लीज है जैसा कि आपको पता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से वेस्टर्लीज पोल्स के तरफ जाता है। दोनों हेमिस्फीयर में हम देख सकते हैं एक का नाम नॉर्थ वेस्टर्लीज है एंड दूसरा का नाम है साउथ वेस्टर्लीज। नेक्स्ट आप देख सकते हो पोलर ईस्टर्लीज है। तो ये सब विंड बेल्ट्स हमारे धरती के ऊपर एक्चुअली जो विंड्स होता है धरती के ऊपर फ्लो होता है। अब क्वेश्चन ये है ये सब प्रेशर बेल्ट एंड विंड बेल्ट्स कैसे अपना पोजीशन चेंज करता है, तो इसका जो पोजीशन चेंज करने का हिसाब है ये डायरेक्टली रिलेटेड है सन का अपरेंट पोजीशन के साथ में। अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी प्रेशर बेल्ट्स आता है एंड विंड बेल्ट्स आता है समर सीजन में क्या होता है ना, समर सीजन में थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ मूव करता है बट विंटर सीजन में साउथ की तरफ मूव करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि समर सीजन दैट मीन्स आप याद कीजिए 21 जून दैट मीन्स उस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन रहता है ना समर सीजन। समर सीजन में सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली फॉल हो रहा है सनरेज। तो देखिए ये जो यहाँ पर जितना भी प्रेशर बेल्ट एंड विंड बेल्ट है वो अपना पोजीशन चेंज कर थोड़ा नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। ओके
नेक्स्ट जो जब विंटर सीजन आता है तब सन का अपरेंट पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वो जाने से ये सब प्रेशर एंड विंड वेव्स जो होता है वो साउथ के डायरेक्शन में आ जाता है। पर देखिए ये सब चेंज होने की वजह से सबसे ड्रास्टिक चेंज कौन सा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट में होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। सो देखिए 30 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री से 40 डिग्री जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है उनमें ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होता है। तो देखिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में एक क्लाइमेट देखा जाता है जिसका नाम है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। एंड मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है पता है, विंटर सीजन में भी रेनफॉल होता है। ओके, अब देखिए ये जो सन का अपरेंट पोजीशन के बारे में मैंने आपको बताया एंड कैसे प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड बेल्ट्स अपना डायरेक्शन चेंज करता है ये भी आपको बताया। लास्ट में सिर्फ कुछ नोट करना है। देखिए अर्थ का जो एक्सिस है वो जो वर्टिकल प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन के साथ 23.5 डिग्री एंगल में टिल्टेड है। जैसे कि हमें पता है सन का पोजीशन स्टेशनरी है बट अर्थ का जो एक्सिस है इसका पोजीशन टिल्टिंग होने की वजह से एंड अर्थ का रिवॉल्यूशन फोर्स जो है इसके वजह से सन का पोजीशन जो होता है वो डिफरेंट सीजन्स में चेंज होता है। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया अर्थ का जो एक्सिस है, इस एक्सिस वर्टिकल प्लेन के साथ एक एंगल फॉर्मेशन किया जिस एंगल का मेजरमेंट है 23.5 डिग्री मेजरमेंट है। सो देखिए सन का पोजीशन ऐसे तो कहा जाता है स्टेशनरी है बट देखिए अपरेंट मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अर्थ का टिल्टिंग पोजीशन, ये जो एंगल ये एंगल एंड दूसरा एक फोर्स है रिवॉल्यूशन फोर्स ऑफ द अर्थ। तो दैट मीन्स अर्थ का टिल्टिंग पोजीशन एंड रिवॉल्यूशन फोर्स ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन। तो ऐसे प्रेशर बेल्ट एंड विंड बेल्ट जो होता है अपना पोजीशन सन के अपरेंट के हिसाब से चेंज करता है एंड हमें ये भी पता चल गया सन क्यों अपना अपरेंट पोजीशन चेंज करता है, क्योंकि सन का अपरेंट पोजीशन चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है टू फैक्टर्स, रिवॉल्यूशन फोर्स ऑफ द अर्थ, रिवॉल्यूशन फोर्स दैट मीन्स सूरज की तरफ घूमने में जो वक्त लगता है उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये जो रिवॉल्यूशन फोर्स है एंड अर्थ का टिल्टिंग पोजीशन अपना वर्टिकल प्लेन में जो एंगल बनाता है दैट मीन्स टिल्टिंग एक्सिस एंड रिवॉल्यूशन फोर्स, ये दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सन का अपरेंट मूवमेंट के लिए। ओके स्टूडेंट्स।